Hello students, welcome back to our business studies series. Today we dive into one of the most important aspects of chapter number 1, that is the objectives and levels of management. Now imagine this, you are the captain of a football team. You want your team to win. Play fair, enjoy the game. That's exactly how management works too. It has certain goals and different people at different position make things happen. Let's get started. Objective of management क्या होता है? जैसे जब सारे लोग एक गोल सेट करके उसकी तरफ सब बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। जैसे अगर मेरी बिजनेस है, जैसे फुटबॉल टीम था, उसमें क्या था कि उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि हमें गेम को अच्छे से खेलना है, तो वो लोग एक गोल बना के सब उसको एम टारगेट करके सब लोग वर्क करते हैं उसके टुवर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्टिविटी। अगर मैंने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसको कि मैं उस एग्जाम को पास कर पाऊं, तो वो मेरा क्या हो गया? डिजायर्ड रिजल्ट। एक्टिविटी मतलब मैंने पढ़ाई करी है, राइट। अब मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे इकोनॉमिक गोल सबसे ऑब्वियस होते हैं कि हाँ ये तो गोल होगा। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि मैं प्रॉफिट कर पाऊं, मैं बिजनेस में सस्टेन कर पाऊं, मैं ग्रोथ कर पाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाऊं, मैं लोगों को एंगेज कर पाऊं अपने बिजनेस के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले आता है सरवाइव। आप सरवाइव कर पाओ, ये नहीं कि आप इतने बना ही नहीं पा रहे हो पैसे कि आप बिजनेस को रन भी कर पाओ। एक हर बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे अगर मुझे रेंट देना है तो वो मेरा फिक्स्ड है ना। अब सरवाइव करने के लिए बिजनेस में मुझे वो रेंट देना जरूरी है, तो एटलीस्ट मैं इतना तो पैसा बना पाऊं कि मैं अपने सारी कॉस्ट्स को कवर कर पाऊं। उसको क्या बोलेंगे? सर्वाइवल। अब मेयर सर्वाइवल से कुछ नहीं होने वाला। हर कोई बिजनेस क्यों कर रहा है? ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगी तो उस बिजनेस में करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या होगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और अगर मेरा कट टू कट पैसा निकल रहा है, अगर मुझे 10,000 भरने और मैं 10,000 ही कमा रही हूँ, तो मैं अपना टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ क्यों वेस्ट कर रही हूँ उसके अंदर? मेरा नहीं मन करेगा उसको करने का, राइट। और सबसे लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है बिजनेस का? कि हम एक ग्रोथ कर पाए अपने बिजनेस में, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। फर्स्ट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। इट मस्ट strive to ensure the survival of business। कैसे करेंगे? by earning enough resources, इतने पैसे कमा पाए कि हम कॉस्ट कवर कर पाए और अपने ऑपरेशंस चला पाए। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप होता है, हम जनरली ये सोचते हैं कि वो इतने पैसे भी नहीं कमा रहे कि वो अपने स्टार्टअप को चला पाए। वो पहले इतना कम कमा रहे होते हैं कि उनको सस्टेन मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? सर्वाइवल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हम बिजनेस में एटलीस्ट टिके तो पाए। अगर हमारी प्रेजेंस ही नहीं होगी तो हम वहां पे कुछ बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज प्रॉफिट। ये भी नहीं कि हम सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल रहे हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इतने पैसे कमा पाओ कि थोड़ा से थोड़ा प्रॉफिट मेंटेन कर पाओ। जैसे खाली सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर the business. Management has to ensure earning of profit so as to cover costs and risk of the business. हमारा जो प्रॉफिट होता है वो एक वाइटल इंसेंटिव होता है, ताकि हमें एक वो मोटिवेशन देता है कि हाँ हम बिजनेस को आगे चलाते रहे। अब बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो लॉन्ग रन में फेल होगा ही होगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का घाटा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसके बाद तो मेरे को भी हो जाएगा ना कि हाँ अब मैं नहीं कमा सकती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे प्रॉफिट कमाना जरूरी है, नहीं तो मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब अगर मैं आज 10,000 की सेल्स कर रही हूँ तो मैं अगले महीने 10,000 से ज्यादा कर, फिर उसके अगले महीने उससे ज्यादा कर रही हूँ, तो एक ग्रोथ हो। जरूरी नहीं है वो ग्रोथ का ग्राफ ऐसा ही हो, बिल्कुल वो ग्रोथ ऐसे भी हो सकता है, इंक्लाइन मोड पे हो बस, ठीक है। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो इन द लॉन्ग रन
मैनेजमेंट मस्ट फुल्ली यूटिलाइज द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस वांट्स टू एक्सपैंड। हर बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे वो मार्केट शेयर हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो, साइज हो, राइट। और वो पता कैसे चलता है? अगर हमारी सेल्स बढ़ती है, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, या हमारे कस्टमर्स आगे जाके बढ़ जाते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अमूल। अमूल क्या कर रहा है? धीरे 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 अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। उनका सबसे बड़ा एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? कि उनको नंबर 1 डेयरी बनना है इंडिया में। इसलिए वो लोग क्या करते रहते हैं? उसी की वजह से उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ही यही है कि उनको मार्केट में सर्वाइवल उनका हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रोथ इंक्रीज करने की कोशिश कर, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? कि मैं सोशली कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए। जैसे मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मैं एक रीजनेबल पे कर पाऊँ। ये नहीं कि वो मुझे, जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज रेट फिक्स कर रखा है कि आप 300 रुपए से कम किसी को भी डेली वेजेस पे नहीं रख सकते। तो वो तो आपको बेयर मिनिमम पे करना पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, उसको एक फेयर सैलरी या फिर वेजेस देनी पड़ेगी वर्कर्स को, ठीक है। कस्टमर्स के लिए क्या करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव? कि वो जो पैसे हमसे ले रहे हैं ना, उसके हिसाब से वो हमें प्रोडक्ट भी दे, करेक्ट। अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीदू तो उसकी 10 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, वो फेयरली प्राइस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि 1 रुपए की टॉफी वो आगे जाके 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो वो फेयर तो नहीं है ना हमारे लिए, राइट। दूसरा, अगर कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती ही आती है, क्योंकि वो उसमें और एम्प्लॉयज रखते हैं। और क्या होता है? जब मैं ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगी तो मेरे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी ना, क्योंकि मैं और ज्यादा उसमें रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, राइट। नाउ हियर इट इज गिवन एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी में सबसे पहले कस्टमर आते हैं। कस्टमर को प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइजेस पे, ठीक है। अगर मेरे वहां पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसके पास अगर एक छोटा बच्चा है तो वो अपना बच्चा कहाँ छोड़ के आएगा? तो वो क्या करे? हम लोग उसको एक क्रेचेस या स्कूल्स प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज को कि हाँ ठीक है, आप ये बेसिक चीज है ना, ये तो हम प्रोवाइड कर दे एटलीस्ट, राइट। इकोनॉमी बढ़ती है हमारी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, क्योंकि हम लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सबसे डिफिकल्ट है आजकल की डेट में, राइट। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एनजीओ। हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए। आज मैंने बोला कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जितने भी वीगर सेक्शंस है, जो सारे ब्लाइंड है, उसके लिए हम इतना सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एनजीओ को। तो वो क्या हो गई? एक तरीके से सोसाइटी की मैंने एक नीड फुलफिल करी है, राइट। आप ट्रेनिंग सेशन दे रहे हो अपने एजुकेशन के, हेल्थ किसको, अपने एम्प्लॉयज को, या फिर आप इन जनरल बेसिस पे आपने बोल दिया कि हम एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने वो ऑनलाइन डाल दिया। अब जो भी आना चाहता है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन टू ज्वाइन एंड लर्न इट, राइट। तो वो भी एक आप सोसाइटी को एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हो आप? रतन टाटा जी, वो तो सबसे ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। कैसे? जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है उन्होंने। एजुकेशन इनिशिएटिव्स, मतलब दे हैव सेट अप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जैसे टाटा ट्रस्ट है, वो स्कूल्स एजुकेशन में पैसा डालती है और लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको वो स्कॉलरशिप देती है ताकि आप अपनी एजुकेशन ले पाओ, ठीक है। उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला है जो ऑफर क्या करता है? अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट। तो वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। वो लोग इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स उन्होंने करे हैं एस्टैब्लिश, ठीक है। और आगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब दे अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सपोर्ट एफॉरेस्टेशन एंड रन प्रोग्राम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। कम्युनिटी वेलफेयर तो वो कर ही रहे हैं। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबके खुद के भी तो कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। अब उनके ऑब्जेक्टिव अगर कंपनी फुलफिल करती है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे
हमारी कंपनी हमारे लिए इतनी कंसिडरेट है कि हम कुछ तो काम करेंगे उनके लिए, फिर तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ आज हम ये करेंगे, आज हमें इनका ये काम करना है। तो वो मोटिवेटेड उनको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या होता है कि उनको अच्छी सैलरी दे पाए ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर पाए, और हम लोग उनको ट्रेनिंग दे, प्रमोशन दे, ताकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर पाए, डेवलप कर पाए अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड द नीड्स। राइट, उनकी सोशल नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे? उनको पीयर रिकॉग्निशन होगा। जब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे जो सेम लेवल के लोग हैं उसमें आई एम गुड, तो उनके सोशल नीड्स फुलफिल होगी। फोर्थ वन है सोशल रिकॉग्निशन। जब मेरे को ये पता चलेगा आके कि हाँ आपने कीर्ति बहुत अच्छा करा, तो मेरे को एस्टीम नीड्स मेरी फुलफिल होगी कि या आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क आई एम डूइंग। राइट, तो आप किसी को अप्रिशिएट करते हो उनके काम के लिए तो उनका मन करता है वो काम और करने का। राइट, दैट मीन्स एस्टीम नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड, ताकि वो मोटिवेटेड फील करे तो वो बेटर तरीके से काम कर पाए। एंड द फिफ्थ वन इज उनको अच्छा एनवायरनमेंट दो। अब मैं बोलूं मेरा ये ऑफिस है और इसमें मैं यहाँ पे ही डस्टबिन रख दूंगी, ठीक है, एंड इट इज स्टिंकिंग, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। राइट, तो मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक वेल लिट रूम हो, एसी चले, सो दैट आई कैन वर्क। राइट, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं एम्प्लॉयज के। एग्जाम्पल किसका ले सकते हो आप? इन्फोसिस का। वो इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में ताकि वो प्रोफेशनली ग्रो, और अगर कोई भी एम्प्लॉय प्रोफेशनली ग्रो होगा तो वो अपने लिए बेटर इनकम जनरेट कर पाता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ और प्रॉफिट। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जो बेसिकली सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे मैं कम पॉल्यूशन जनरेट करना चाहती हूँ, सेफ्टी हो मेरे एम्प्लॉयमेंट्स के, फेयर ट्रेड हो, पैसे जो अपने कस्टमर से चार्ज कर रही हूँ वो रीजनेबल प्राइसेस है। राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जनरेट कर रही हूँ, जीडीपी बढ़ा रही हूँ कंपनी की। राइट, और लास्ट क्या होता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अपने एम्प्लॉयर्स को बेटर सैलरी देना, पीयर रिकॉग्नाइज करना और बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। In any big organization, a big or small, different managers perform different types of work based on their position. This forms a hierarchy. अब मेरी organization, for example, manufacturing कर, ठीक है, और मैं अब अकेले उनको order भी नहीं दे सकती, और मैं उनको ज्यादा कि उनका वर्क भी चेक नहीं कर सकती, और मैं गोल्स भी बनाऊं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर मी टू मैनेज ऑल बाय माई सेल्फ। राइट, तो उसके लिए हमें, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें मैनेजमेंट में लेवल्स एस्टैब्लिश करना नेसेसरी हो जाता है। जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मिडिल पे होता है उसे बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में आपका आता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो बेसिकली मेन बड़ा क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे सर्वाइवल या फिर वेलफेयर, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, जो उसके लिए वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों की जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है और बहुत ज्यादा टाइम मांगती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटमेंट भी मांगती है। अगर ये लोग गोल्स ही सेट नहीं करेंगे तो जितने लोग इनके अंदर काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम करेंगे? उनके पास कोई विजन ही नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन है, ना गोल है, ना ऑब्जेक्टिव है, कुछ नहीं है। तो ये लोग ही तो फ्रेम करके देंगे ना कि हाँ ये आपका गोल है, अब आप इसको अचीव करो जाकर। राइट, तो इन लोगों की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होते कौन कौन है? जैसे सीईओ हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, सीओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट, अब ये लोग करते क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्लान करने में हेल्प करते हैं फर्म की बेसिक पॉलिसी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैंने आपको बताया था, विच इज प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये सारे जो इनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट तो नहीं होता, जैसे जो ऑपरेशन संभाल रहे हैं, जो वर्क संभाल रहे हैं, जो सेल्स संभाल रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक हमेशा टॉप पे बैठा रहता है आदमी। ये कंट्रोल स्टेप्स देखता है, फिर ये एनालाइज करता है कि क्या चल रहा है सब जगह, कहाँ पे कंट्रोल स्टेप्स लेने की जरूरत है, ये डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल इस पे करना पड़ेगा ताकि मैं इसको बेटर तरीके से
मैनेज कर पाऊं, राइट। और ये देखता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए। हमें ये, अगर मार्केट में हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ रही है तो मेरा जो जंक फूड वाला है उसमें मुझे हेल्दी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रख पाऊं इन द मार्केट। करेक्ट। एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका, जोमैटो ने क्या करा, जोमैटो बेसिकली लोगों को घर पे प्रोवाइड करता है खाना, ठीक है, डिलीवरी पार्टनर है, फूड डिलीवरी पार्टनर। तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेस्टोरेंट से उठाते हैं खाना और हम कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और ये कौन है, टॉप लेवल मैनेजर, क्योंकि ये सीईओ है और सीईओ कौन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजर कौन होते हैं, एक लिंक होते हैं जो सबसे टॉप वाले लोगों और सबसे लोअर वाले लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। ये जनरली इनको बोलते हैं डिविजन हेड्स या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स। ये लोग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, राइट। जैसे होते हैं सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, अकाउंट्स मैनेजर हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड का जो मैनेजर है उसको आप बोलते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया का मैनेजर। और ये लोग करते क्या है, ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं कि हमारे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सही से, अगर मैं फाइनेंस मैनेजर तो मैं देखूंगी कि मेरे अंदर जो सारे एम्प्लॉयज है वो ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे टॉप लेवल ने दिया एक कि इस बार आपको कॉस्ट रिड्यूस करके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे मिल गया वो चीज, फाइनेंस मुझे मैनेज करना है, राइट। तो मैं अब अपने एम्प्लॉयज पे फोकस करूंगी ताकि वो बेटर तरीके से काम कर पाए और कम से कम कॉस्ट यूज कर। ये प्लान एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज, मैंने प्लान करी, फॉर्मुलेट करी पॉलिसी, मैंने उनको देखा जहां जहां वो पैसे ज्यादा यूज करे थे उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करा। मैंने टॉप लेवल का जो डिसीजन था वो ऑपरेशनल लेवल वाले मैनेजर्स को बताया। पॉलिसीज जो मुझे मिली थी टॉप लेवल मैनेजमेंट से वो मैंने ढंग से रीड करके इंटरप्रेट करी। उसके हिसाब से मैंने अपने सारे जो मेरे नीचे लोग काम करते हैं उनको बताया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और अगर आप ये चीज करोगे तो आपको हम लोग इंसेंटिव या फिर बोनस देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी। अब ये तो नहीं है कि मैं अकाउंट्स वाले मैनेजर को जाके बोलूं कि नहीं तुम्हें सेल्स पे फोकस करना है, दिस कैन नॉट हैपन। तो जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए हो उसे उसी काम के लिए हमें यूज करना है। मैं अकाउंट्स वाले को सेल्स का काम नहीं दे सकती, तो आई शुड हैव द नेसेसरी पर्सनल। पर्सनल किसको बोलते हैं, लोगों को जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग मैनेजर जो है नेस्ले का, वो ये बोलता है कि उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करा कि न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, तो ये मिडिल लेवल प्लानिंग हो गई एक्शन में। अब मैंने बताया सब लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, राइट। अब मीठे शुगर वाली चीजें कौन खाएगा, बट सबको चॉकलेट्स तो पसंद है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग, इन्होंने दही निकाला है कैसा, गुड़ वाला, क्योंकि गुड़ तो बेटर होता है रिफाइंड शुगर से, ताकि ये लोग कस्टमर को फोकस कर पाए। करेक्ट। नाउ द लास्ट वन इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लोग कौन होते हैं, फर्स्ट लेवल मैनेजर। ये लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लोग बिल्कुल जो हमारे जो हाथ से काम कर रहे हैं ना लोग, ये उनके कांटेक्ट में होते हैं डायरेक्टली, इसलिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये लोग ही नहीं समझा पाएंगे उनको कि काम क्या करना है तो हमारी बिजनेस कहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होते कौन कौन है ये लोग, फैक्ट्री सुपरवाइजर जहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रही है, फोरमैन, अकाउंट्स असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर जो चेक करते रहते हैं कि सारा काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लोग करते क्या क्या है, सुपरवाइज एंड गाइड वर्कर्स, देखते रहते कि सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्वालिटी अच्छी बन रही है प्रोडक्ट्स की, क्वांटिटी जो हमें प्रिस्क्राइब करी गई है वही बन रही है। असाइन स्पेसिफिक जॉब्स टू वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जिसको जो काम आता है उसे वही काम दिया जाए, कोई किसी से लड़ाई नहीं करे, सब में एक डिसिप्लिन बना रहे ताकि काम आराम से होता रहे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे इनको पता चल गया आज एम्प्लॉय छुट्टी मार गया, तो ये लोग जाकर वो चीज मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर इनको कोई दिक्कत होती है तो किसके पास जाते हैं, अपने ऊपर वाले लोगों के पास, ठीक है। इनके पास नेसेसरी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल है, टूल्स होने चाहिए ताकि ये लोग प्रोडक्शन कर, राइट। इनको क्या करना होता है, मिनिमाइज करनी होती है वेस्टेज, ताकि ये लोग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाए, और अपने वर्कर्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना है ताकि वो हमें बेटर से बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क दे पाए। करेक्ट। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इसका,
जैसे मारुति सुजुकी की फैक्ट्री है, उसमें जो लाइन सुपरवाइजर है वो क्या दिखेगा कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, सब जगह सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। ना क्विकली रिवाइज इट। सबसे ऊपर कौन सा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प करता है, प्रोडक्ट मार्केट को देखता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है। और ये होते कौन कौन है? सीईओ, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, राइट। ये सारे किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। फिर आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो इन दोनों को लिंक करता है। तो ये लोग क्या करते हैं? जो इनको ये ऑर्डर देते हैं उसको ये इंटरप्रेट करते हैं और उसके हिसाब से इन लोगों के लिए वो एक्शंस प्लान करते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल हेड या फिर डिविजनल हेड भी इन्हें बोला जाता है, राइट। ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग अपनी जो इनके नीचे जो एक्चुअल वर्कफोर्स काम करवानी है, जिनसे काम एक्चुअली करवाना है, उनके लिए ये लोग प्लान करते हैं। ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा। तो ये इनको देते हैं, जो ये लोग इनको बताते हैं, और फिर ये लोग जाके वो इनको बोल देते हैं कि ये चीज अब करवानी है। तो ये लोग इंश्योर करते हैं कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। नाउ before we end, here is a quick teaser for what's coming next. The functions of management. These includes planning, organizing, staffing, directing, and controlling. We will explain each of this in the next video. Now let's do one case-based scenario question on what we have learned today. Question is, Ria is a human resource manager of a multinational company. She prepares training schedules for employees and ensures their concerns are addressed. Which level of management is she working at? Top level, middle level या operational level? Top level तो नहीं है क्योंकि वो CEO, CFO वगैरह कोई भी वो हमारी नहीं है। बट अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड कोई मैनेजर है तो वो किस में आता था? मिडिल लेवल। ये ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है रिया, तो इसका मतलब ये मिडिल लेवल मैनेजर होगी। ऑपरेशनल लेवल कौन होता है? जो मिडिल लेवल की सुन के प्लांट हेड्स जो होते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं, उनको कौन बोलते हैं? ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। तो ये कौन से लेवल पे काम कर रही है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज मिडिल लेवल, सिंस रिया इज हेडिंग अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हेड्स को क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल। एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। करेक्ट। Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And I hope everything is very clear. You can ask any of your doubts in the comment section below. Stay tuned for the next video.